Hi friends, welcome to the इंडिया जियोग्राफी सीरीज। और आज का विषय है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वस्तु निर्माण या विनिर्माण उद्योग। मानव के जन्म के साथ ही मानवीय क्रियाकलापों का भी जन्म हुआ। ह्यूमन एक्टिविटीज ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ ही जन्मी है और क्रमशः आगे बढ़ी है। आदिम अवस्था में एकमात्र क्रियाकलाप प्राइमरी एक्टिविटीज या प्राथमिक क्रियाएं थीं, जिसमें वस्तुओं का संग्रह, कंद, मूल, फल एकत्र करना, भोजन के लिए शिकार करना, अपने आसपास के पर्यावरण से, जो उसका इमीडिएट इन्वायरमेंट था, वहाँ से अपनी ज़रूरत की वस्तुएं एकत्र करना, संग्रह करना। फिर जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, मानव को ये अनुभव हुआ कि इन एकत्र की हुई चीज़ों से अपने उपयोग के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ वस्तुएं हम बना सकते हैं। और फिर सूत्रपात हुआ द्वितीयक क्रियाकलापों का, या जिनको हम आज उद्योग कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। और इसी क्रम में सभ्यता आगे विकसित हुई तो इन उद्योगों को और प्राथमिक क्रियाकलापों को बेहतर ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ सेवाओं की जरूरत पड़ी, जिनको अब हम टर्शरी एक्टिविटीज़ या तृतीयक क्रियाकलाप के रूप में जानते हैं। तो आज का विषय है उद्योग, जो कि हमने बताया आपको द्वितीयक क्रियाकलाप या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें रॉ मटेरियल को, जो हम चाहे उत्पादन करके, चाहे एकत्र करके, इकट्ठा करके, जो कच्चा माल हमारे पास होता है, उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना, मैन्युफैक्चरिंग का यही मीनिंग है। जैसे मैनुअल वर्क होता है, अपने हाथ से कुछ काम करना, मैन्युस्क्रिप्ट होती है, जैसे आपके इस वाइट बोर्ड पर हमने लिखा, मैन्युस्क्रिप्ट ही है। आप अपने हाथ से कुछ लिखते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट है वो। तो मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ है हाथ से बनाना। तो रॉ मटेरियल का, कच्चे माल का, विभिन्न प्रकार की उपयोगी आवश्यकता की पूर्ति की वस्तुओं का निर्माण करना, वस्तु निर्माण या विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है। ये उद्योग का नाम लेते ही, इंडस्ट्री का नाम लेते ही लगता है कोई बहुत भारी भरकम कारखाना, बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट, ये हमारे दिमाग में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी आर्थिक क्रिया जिसमें क्रमबद्ध ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से उत्पादन होता है, उसको हम उद्योग कहते हैं। इस सेंस में आप देखेंगे जो हमारी वर्तमान कृषि है, उसका विकसित रूप है, वह भी एक उद्योग की तरीके से है। तो उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप है, स्पष्ट हो गया। प्राथमिक क्रियाकलापों से जो पदार्थ हमें मिलते हैं, उनका रॉ मटेरियल की तरीके से, कच्चे माल की तरीके से उपयोग करके उनसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना उद्योग है। आप देखेंगे उद्योग या इंडस्ट्री किसी भी देश के या किसी भी क्षेत्र के विकास को गति देते हैं। तीव्र विकास अगर किसी देश का, क्षेत्र का होता है, तो उसका कारण उद्योग होते हैं। ऐसा क्यों है? आप ध्यान देंगे, सबसे पहली बात तो दे एड वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज। ये उद्योग क्षेत्र के जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्स बेस है, उसका मूल्य वर्धन करते हैं, मूल्य में अभिवृद्धि करते हैं।
दूसरा, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इन उद्योगों के कारण रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट। उद्योगों के जरिए, मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तमाम जो वस्तुएं हम उत्पादित करते हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं, उनका निर्यात करते हैं, तो विदेशी मुद्रा हमको अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो कृषि का जो आधुनिकीकरण है वो अभी उद्योगों के कारण होता है। और सबसे बड़ी बात, उद्योगों के विकास से जो क्षेत्र में आर्थिक विषमताएं हैं, रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, क्षेत्रीय विषमताएं हैं, वो दूर होती हैं। आप एक ही करके देखें, संसाधनों की मूल्य वृद्धि होती है। आप सभी जानते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में किसी भी संसाधन का मूल्य बहुत कम होता है। हम छोटा सा उदाहरण एक ले, कोई भी देश है ए और एक दूसरा देश है बी। ए और बी दोनों में वहां का प्राकृतिक संसाधन आधार है पेट्रोलियम, खनिज तेल, लेकिन दोनों अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ए अपने सारे पेट्रोलियम को, क्रूड ऑयल को, खनिज तेल को निकालता है कुओं से, एक्सट्रैक्ट करता है और तुरंत एक्सपोर्ट कर देता है, कच्चे तेल को ही। और बी कच्चे तेल को निकालता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, ग्रेडिंग करता है, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, सब अलग अलग लुब्रिकेंट्स, उसमें और कुछ सिंथेटिक मटेरियल बाहर निकालता है, तमाम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज वो लगाता है। अब आप देखिए, दोनों जगह संसाधन आधार एक था खनिज तेल के रूप में, लेकिन दोनों ने उसका उपयोग अलग ढंग से किया। ए ने कोई उद्योग नहीं लगाए, सीधे एक्सपोर्ट कर दिया। ए के लाभ की गणना करें, ए को फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज तुरंत मिल गया, जो एक लाभ है उद्योगों का, भी आपने पढ़ा है बाद में, तुरंत मिल गया, जो कि बी को नहीं मिला। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे बी देश के साथ उन संसाधनों का मूल्य बहुत अधिक मात्रा में, कई गुना बढ़ करके मिलेगा। वो अलग डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूस, सबको अलग अलग पहले तो उत्पादित किया, तो लोगों को रोजगार मिला, इससे अर्थव्यवस्था सुधरी, लोगों का जीवन स्तर सुधरा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी। और दूसरे, अंततः सारे सामान, सारी वस्तुएं, सारे उत्पाद जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से निकले, उनको निर्यात करके कहीं अधिक मात्रा में फॉरेन करेंसी भी उस देश को मिली। तो ये सिद्ध करता है कि उद्योग या इंडस्ट्री किसी देश की प्रगति में गति लाते हैं, उसकी डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, इकोनॉमी ग्रोथ स्पीड अप हो जाती है, तेज होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, औद्योगिकरण और नगरीकरण, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पर्याय जैसे हैं। औद्योगिकरण होता है तो नगरीकरण भी बढ़ता है, शहरीकरण भी बढ़ता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, आपने पढ़ा ही है, जितने भी उद्योग हैं नगरों में स्थापित हुए हैं या नगरों के किनारे स्थापित हुए हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि नगर परिवहन और संचार के केंद्र होते हैं। नगर में बिजली की व्यवस्था होती है, रोड्स होती हैं, मार्केट होती है, बैंकिंग सुविधाएं होती हैं, तमाम मैनेजमेंट के एवेन्यूज होते हैं, प्रबंधन के कारक और प्रबंधन की स्थितियां होती हैं शहरों में। इसलिए नगरीकरण और औद्योगिकरण, जहां कहीं भी औद्योगिकरण है तो नगरीकरण को बढ़ावा देता है, और नगरीकरण के कारण औद्योगिकरण होता है, माने दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम बात करें
उद्योगों की अवस्थापना, एलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का किसी स्थान पर अवस्थापित होना किन बातों पर निर्भर करता है। ये आप क्रमशः देखेंगे सब। रॉ मटेरियल मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की उपलब्धता, जो बेसिक बात है। कच्चा माल उपलब्ध होगा तभी हम उसको प्रोसेस करेंगे, तभी हम उससे दूसरी चीज़ें वस्तु निर्माण करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। पावर रिसोर्सेज, बिना शक्ति के, ऊर्जा के साधनों के मशीनें नहीं चल सकती, वो ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत ही आवश्यक सेवा है। अभी हमने बात की थी तृतीयक क्रियाकलाप, पहले प्राथमिक क्रियाएं हुई, फिर द्वितीयक क्रियाएं जिनको हम उद्योग कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इनको अच्छे ढंग से चलाने के लिए तृतीयक क्रियाओं की, सेवाओं की जरूरत पड़ती है, और उनमें उद्योगों के लिए ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बहुत आवश्यक है। जिस जगह उद्योग है, कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, वहां तक कच्चा माल पहुंचाना हो, वहां तक लेबर को पहुंचाना हो, मजदूर को पहुंचाना हो, वहां से बने हुए पदार्थ, फिनिश्ड आइटम्स, फिनिश्ड गुड्स को बाजार तक पहुंचाना हो, ये सब काम ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। इसलिए फैक्टर इंपॉर्टेंट, लेबर, श्रमिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उनके काम नहीं होगा। मार्केट, बाजार चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनमें बैंकिंग और दूसरी सुविधाएं, दूसरे संस्थान हैं। तो ये आधारभूत कारक हैं, बेसिक फैक्टर्स हैं, जो किसी क्षेत्र में उद्योगों की अवस्थापना के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, इन इंडस्ट्रीज के एलोकेशन को इस चार्ट से, जो आपकी पुस्तक में भी है, आप इस चार्ट से समझ सकते हैं, अपनी पुस्तक से भी आप समझेंगे। देखिए, हमने इसमें लिख दिया है कॉस्ट एट साइट। ये कॉस्ट एट साइट आप मेरे ख्याल से क्लियर देख पा रहे होंगे। साइट क्या है? उद्योग जहां पर स्थापित होने वाला है, जहां पर उद्योग की अवस्थापना होती है, उस स्थान के लिए। अब उस स्थान पर आप देखिए, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी, प्रोडक्शन के जो दूसरे तौर तरीके हैं उनकी कॉस्ट कितनी होगी, भाई लेबर होगा, मशीनरी होगी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, बनने के बाद उन सामानों को किस तरीके से वितरण, माने मार्केटिंग, कैसे उनको बाजार तक पहुंचाया जाएगा। इन सब का, इन तीनों की बात आप देखें, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, और मार्केटिंग की कॉस्ट कितनी पड़ेगी। इनको देख करके हम चुनाव करते हैं उस स्थान का जहां पर कोई उद्योग स्थापित होना चाहिए, जहां सबसे मिनिमम कॉस्ट होगी। भाई हो सकता है कि रॉ मटेरियल बहुत दूर हो, हजारों किलोमीटर दूर से लाना हो, लेकिन अगर उस रॉ मटेरियल को उस प्रोडक्शन साइट तक लाने में, इंडस्ट्रियल साइट तक लाने में खर्च कम से कम आता है, तो हम उस साइट का चुनाव करेंगे। ऐसे ही प्रोडक्शन में जो और चीज़ें लगती, भाई मशीनें लगती हैं, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, पावर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, सारा जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है उसकी कॉस्ट जहाँ सबसे कम आएगी, वो स्थान आप उचित समझेंगे इंडस्ट्री के लिए। और इसी तरीके से जो बनी हुई चीज़ें हैं, फिनिश्ड आइटम्स हैं, वो बाजार तक पहुँचे, उसकी जहाँ मिनिमम कॉस्ट होगी। तो आप देखें, इधर हमने जो देखा था, रॉ मटेरियल, पावर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब का एक तो आधारी स्वरूप है, बेसिक रूप है, लेकिन मुख्य बात क्या है, उद्योगों की अवस्थापना में इन सब में कॉस्ट कितनी आती है, इनका मूल्य, कच्चा माल प्राप्त करने का मूल्य, यातायात, परिवहन और संचार का मूल्य, उत्पादन के तमाम अवयव हैं उनका मूल्य, ये मूल्य जहां सबसे कम होगा वहीं पर उद्योग स्थापित होते हैं। आप एक और ये फ्लो चार्ट देख सकते हैं, इसमें मैं प्रयास करूंगा इसको पास से दिखाने के लिए आपको।
इसमें लिखा है, देखिए हेडिंग है मार्केट लिंकेज। अब आप देखिए ये इसमें और डिटेल्स जो हैं आप अपनी किताब से देखेंगे, इसको समझ पाएंगे। इनपुट्स एंड फैक्टर्स, सबसे पहले इनपुट, इसमें रॉ मटेरियल भी आएगा, कच्चा माल भी आएगा, और फैक्टर्स जो हमने अभी चर्चा की, कच्चा माल है, पावर रिसोर्सेज हैं, कैपिटल है, तमाम चीज़ें, मशीनरी है, लेबर है, ये सारे फैक्टर्स। इन सब का देखिए ट्रांसपोर्टेशन टू वेज, साइट तक सामान ले जाना, उसमें खर्च आना, साइट से बनी हुई चीज़ें मार्केट तक ले जाना। अब ट्रांसपोर्ट आया फैक्ट्री तक, ये इनपुट में भी आप देखेंगे सब किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, मनी की, इसलिए सबको जोड़ा गया इधर से। फिर देखें आउटपुट, जो वस्तुएं बनी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में, उत्पादन, ये क्या है, इनपुट जो हमने लागत लगाई, ये है आउटपुट, उत्पादन। वो फिर उत्पादन क्या है, ट्रांसपोर्ट, और मार्केट की जरूरत पड़ेगी, उसको मार्केट तक कौन ले जाएगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। और इन सब में भी देखिए पैसे की जरूरत पड़ती है, मनी का इन्वॉल्वमेंट है, कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट है। ये एक तरीके से आपको फैक्टर्स को समझने में मदद करेगी। मैं फिर दोहराता हूं, सबसे पहले आप देखिए इनपुट्स एंड फैक्टर्स। जो इंडस्ट्रियल इनपुट है, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या इनपुट हम लगा रहे हैं, अब उसमें रॉ मटेरियल भी होगा, उसमें पावर रिसोर्सेज जो हम यूज़ करते होंगे, वहाँ लेबर होगा, इन सब की कास्ट जरूरी है, इन सब में पैसा लगेगा, मनी इन्वॉल्व होगी। फिर आप देखें ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ तक, इंडस्ट्रियल या प्रोडक्शन साइट तक, फैक्ट्री तक। ये सब करने के बाद में फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, आउटपुट निकलेगा। अब इस आउटपुट को भी मार्केट तक पहुंचाना है, तो फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, उनका खर्च आएगा, उसमें मनी इन्वॉल्व होगी। और ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं या लिंकेजेस हैं, अगर कोई उद्योग कहीं पर स्थापित होना है तो सबसे प्रमुख बात यह है कि इन सारे फैक्टर्स का, चाहे इधर हमने जो फैक्टर्स लिखे हैं बेसिक, इन सभी फैक्टर्स का कॉस्ट एट साइट कितना है, यह मुख्य बात है। आप अपनी 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के चैप्टर में ये दोनों फ्लो चार्ट्स आप देख सकते हैं। सारे जो ये फैक्टर्स हैं, जो मनी का इन्वॉल्व जिनमें है, जिनमें पैसे खर्च होते हैं, इन सब का देखिए, चूंकि मनी इन्वॉल्व है तो कॉस्ट इन्वॉल्व है। और कोई उद्योग कहां पर स्थापित होगा, जहां ये कॉस्ट मिनिमम होगी, चाहे वो रॉ मटेरियल को प्राप्त करने की कॉस्ट हो, चाहे वो प्रोडक्शन के या उत्पादन के जो अवयव हैं, कारक हैं, उनकी कॉस्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन माने मार्केटिंग की बात हो। भाई मार्केट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मार्केट तक पहुंचने में कॉस्ट कितनी आती है। रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है, लेकिन रॉ मटेरियल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उस इंडस्ट्रियल साइट पर कम से कम कॉस्ट आती है कि नहीं। और इसी तरीके से जो प्रोडक्शन के अवयव हैं, उत्पादन के अवयव हैं, उन सब में खर्च कितना कम से कम आता है। और जहां सबसे लोएस्ट खर्च होगा, वही आप डिसीजन करेंगे कि वहां पर इंडस्ट्री को एलोकेट होना चाहिए। तो हमने उद्योगों का अर्थव्यवस्था के विकास में क्या महत्व है, उद्योगों की अवस्थापना के कौन कौन से कारक हैं, ये आज पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।